जय महाकाल। आद्य काली शक्ति साधना केंद्र में आपका पुनः स्वागत है। काफी लंबे समय के बाद आज मैं चैनल पे आया हूं और इसके पीछे कुछ शिष्यों की जिज्ञासा, उनका बार बार आग्रह कि मैं वीडियो बनाऊं और मैं उन्हें कुछ विषयों पे उनका ज्ञानवर्धन करूं। इसके लिए मुझे आना ही पड़ा और कुछ शिष्यों के मन में कई तरीके के प्रश्न हैं जिनको अलग अलग हर एक व्यक्ति को बताने से अधिक उचित होता है कि एक साथ सार्वजनिक तौर पे सभी को समझा दिया जाए, ताकि जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके, उन्हें सही दिशा प्राप्त हो सके। एक प्रश्न आया है कि आज के समय में जैसा कि हम देख रहे हैं कि झूठ और पाखंड चारों तरफ फैल रहा है, ऐसी स्थिति में सही गुरु की पहचान कर पाना एक शिष्य के लिए बहुत ही जटिल प्रश्न बनता जा रहा है। वो सही गुरु की पहचान कैसे करे, और यदि उसे गुरु नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, किसी कारणवश उसे गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या वो साधना कर सकता है? क्या वो किसी देवी या देवता की उपासना करना यदि वो चाहे तो उन्हें कर सकता है या नहीं? इस विषय पर आज ये वीडियो आधारित है। वैसे तो साधना में गुरु का विशेष महत्व है, बिना गुरु की साधना होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई तो आपको प्रकाशित करने वाला होगा, कोई तो आपको ज्ञान देने वाला होगा, अन्यथा आप इस मार्ग पे चल ही नहीं पाओगे। किंतु फिर भी यदि किसी कारणवश आपको गुरु प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, गुरु दीक्षा आपकी नहीं हुई है या आपको गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है, तो बिना गुरु प्रदत्त मंत्र के आप किसी देवता को कैसे मना सकते हैं, कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो माँ काली की उपासना करे या किसी हनुमान जी की या भैरव बाबा की उपासना करे, ऐसे में अगर वो मंत्र की दीक्षा लेता है तो मंत्र दीक्षा तभी संभव होगी जब उसकी दीक्षा गुरु के द्वारा होगी। बिना गुरु के आप मंत्र नहीं जाप कर सकते, वो पूर्ण फलित नहीं होगा। लेकिन स्तोत्र, सतनाम, सहस्त्रनाम, कवच, ये अंग पूजन देवताओं के जितने भी हैं, ये अंग पूजन बिना गुरु की उपस्थिति के, बिना गुरु आज्ञा के भी किया जा सकता है और ये पूर्ण प्रभावशाली होते हैं। किसी मंत्र का जाप करने के लिए वो मंत्र गुरु मुख से उच्चरित होना चाहिए, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का ही आप जाप कर सकते हैं। किंतु किसी स्त्रोत का पाठ बिना गुरु आज्ञा के भी आप कर सकते हैं। यदि कोई माँ काली की उपासना करना चाह रहा है तो वो कालिका सहस्त्र नाम का पाठ करे, माँ काली के कवच का पाठ करे, माँ काली के 108 नाम का पाठ कर सकता है। काली माता से संबंधित कोई भी भद्रकाली स्त्रोत या अन्य कई प्रकार के स्त्रोत जो उसे प्राप्त हो सकते हैं, वो उन स्त्रोतों का पाठ कर सकता है। अगर हम दुर्गा सप्तशती के क्रम में बात करें तो चामुंडा कवच का पाठ किया जा सकता है, अर्गला स्त्रोत, तांत्रोक्त देवी शुक्तम, ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका आप बिना गुरु आज्ञा के भी अगर आप इनका पाठ करते हैं। इसके अलावा माँ दुर्गा के 32 नाम मावली जो देवी के है, वो स्वयं में एक स्त्रोतात्मक स्वरूप बन जाता है। वो एक नाम जब जैसी चीज नहीं है, वो एक स्त्रोतात्मक स्वरूप बन जाता है और उसमें बड़ी प्रचंड शक्ति प्राप्त हो सकती है साधक को, यदि वो एकाग्रचित्त होके, संयमित होकर साधना को संपन्न करे तो। इसी प्रकार से काल भैरव की साधना, तो आप काल भैरवाष्टक 2 हैं और दोनों में से किसी भी काल भैरवाष्टक का आप पाठ कर सकते हैं। यदि आप हनुमान जी के उपासक हैं तो आप हनुमान जी के हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहु, इनमें से किसी भी पाठ का आप चुनाव कर सकते हैं और उसके पाठ का परिणाम बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के भी आपको वही प्राप्त होगा जो आपको मंत्रों के द्वारा प्राप्त होगा। किंतु हर साधना में कुछ गुप्त विधियां रहती हैं, वो बताने का कार्य गुरु का होता है और गुरु ही उसे आपको बता सकते हैं। का या इन चीजों का आप पाठ कैसे करें, इसका नियम भी आपको ज्ञात नहीं। देखिए, हर स्त्रोत के शुरुआत में या उसके अंत में उसकी विधि लिखी होती है। उदाहरण के लिए माँ दुर्गा के 108 नाम की बात करें तो उसके लास्ट में लिखा गया है, भौमावश्या निशाम अग्रे चंद्रिशद्भिकाम गति विलिख्यम प्रपठे स्त्रोतम स भविस्तम पदापदम। ठीक है, और इसके साथ साथ उसकी फलश्रुति भी रहती है कि उसे करने से क्या होगा। कालिका सहस्त्र नाम का अपने फलश्रुति है, काल भैरवाष्टक की अपनी फलश्रुति है, बजरंग बाण के बीच में ही और लास्ट में भी ये बता दिया गया है कि बजरंग बाण से क्या क्या होगा। उदाहरण के लिए, जह बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे,
धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। यानी जो धूप दीप इत्यादि से दे करके हनुमान बजरंग बाण का पाठ करता है, उसके शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बजरंग बाण जही मारे ताहि को फिर कौन उबारे। यानी कि जिसने बजरंग बाण का प्रयोग अपने शत्रुओं के ऊपर कर दिया तो उसके शत्रु को कोई बचा नहीं सकता। यानी किसी एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह आपका बचाव तो करेगा ही, लेकिन ये एक तीर भी है जो सामने वाले के लिए प्राणघातक हो सकता है। इसी प्रकार से हर एक स्त्रोत का अपना अपना फल है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में लिखा गया है, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धते कुंजिका स्त्रोतमुत्तमम। काल भैरवाष्टक का अपना है, हनुमान चालीसा का अपना है। ठीक है, अब इनमें कुछ तो इनके सीक्रेट्स, इन्हें करने के तरीके दिए गए हैं। जैसे हनुमान चालीसा में है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख हुई। जो इसके 100 पाठ करता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन सामान्यतः कोई भी स्तोत्र, अब एक हनुमान चालीसा को एक्सेप्शनल केस आप लो, जो कि उसमें कह दिया गया है कि 7 बार यानी 100 बार पाठ करना है। नहीं तो सामान्यतः कोई भी स्तोत्र 108 बार पाठ करने से सिद्ध हो जाता है। कोई भी कवच 108 पाठ से सिद्ध हो जाता है। अगर किसी भी सहस्त्र नाम का आप 108 पाठ करते हैं, और 108 पाठ आपको एक दिन में नहीं करने हैं, आप 11 दिन या 21 दिन का समय अपने आप को दीजिए, और 21 दिन में प्रतिदिन 5 पाठ के हिसाब से आप नियमित 20 दिन तक करिए। 21वें दिन आप उसका हवन करिए। तो ये प्रक्रिया भी आपके लिए सिद्धिदायक होगी, और इस क्रिया में आपको गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसके विपरीत अगर आप किसी प्रकार की प्रेत साधना, यक्षुड़ी साधना, अप्सरा या योगिनी की साधना, या लोना चमारी, जुम्मा मेहतरानी, आसो मेहतरानी, इस तरीके की शक्तियों की साधना आप कर रहे हैं, बुलाकी मसान की कर रहे हैं, तो वहां आपके लिए बीड़ा लेना या दीक्षा लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो एक गुरु के द्वारा हस्तांतरित शक्ति होती है। ये शक्ति ट्रांसफर वाली बात मैं नहीं कर रहा। गुरु के द्वारा बीड़े के माध्यम से वो शक्ति आप तक जाती है, मंत्र के माध्यम से। वो अखाड़े की शक्ति होती है जो गुरु परंपरा में चली आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कार्य करता है। लेकिन देवताओं की उपासना का जहां तक संबंध है, इन उपासनाओं को आप ऐसे भी कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं भगवान श्री राम की से कृपा प्राप्ति के लिए। बगलामुखी की साधना अगर कोई करना चाहता है, उसे गुरु दीक्षा नहीं हुई है, तो वो बगलामुखी के सहस्त्र नाम का पाठ करे, धूमावती सहस्त्र नाम का पाठ करे, धूमावती अष्टक का पाठ करे। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आप बिना गुरु की भी साधना में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए सही मार्गदर्शन कर पाएगी और आप इससे लाभान्वित हो पाएंगे। जय महाकाल।